देश के सस्ते आकाश 2 यानी जो कि आईपैड जैसा दिखता है, उस वाले कंप्यूटर को आज संयुक्त राष्ट्र में जारी किया गया, पेश किया गया। इस वक्त में संयुक्त राष्ट्र की बान की मून भी मौजूद थे। दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट आकाश 2 सूचना तकनीक में भारत के लहराते परचम की मिसाल बन गया, जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के सामने इसे यूएन में पेश किया गया। करीब 1200 रुपए के आकाश की कीमत आईपैड और दूसरे टैबलेट के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन जब इसे संयुक्त राष्ट्र में पेश किया जाना था, उसके ठीक पहले ही एक विवाद खड़ा होने की कोशिश हुई, ये कहते हुए कि आकाश 2 भारत की नहीं बल्कि चीन की देन है। Nowhere does it say that this is an Akash 2 tablet made. ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आकाश 2 टैबलेट है जो मेड इन इंडिया है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय टेंडर जारी किया था और मुझे कोई अटकलें याद नहीं है। आकाश 2 को संयुक्त राष्ट्र में दिखाए जाने के मौके पर विवाद खड़ा करने की ये बड़ी ही खराब कोशिश है। That this event, this Akash 2 was going to be showcased in New York at that point of time. आकाश को लाने के पीछे भारत सरकार की मंशा गरीब बच्चों तक सूचना तकनीक का फायदा पहुंचाने की रही है। आकाश 2 को लंदन की एक कंपनी डेटाविन ने डिजाइन किया है, जबकि भारत में इसे असेंबल किया जाता है। ये बात भी शुरू से ही कही जाती रही है कि आकाश 2 में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स चीन समेत दुनिया के कई देशों से मंगाए जाते हैं। हालांकि भारी मांग की वजह से कुछ पुर्जों को भारत में ही बनाने के लिए प्लांट बिठाए जा रहे हैं। हाँ, कुछ पुर्जे चीन और दुनिया के दूसरे हिस्सों से लाए जा रहे हैं। हम अमृतसर में टच स्क्रीन फैसिलिटी स्थापित कर रहे हैं। ये कहना कि ये फोन चीन में तैयार हो रहा है, भारत की छवि को खराब करने की दुर्भाग्यपूर्ण कोशिश है। असलियत ये है कि ये भारतीय प्रोडक्ट है जिसे भारतीय ही बना रहे हैं, ताकि भारत में शिक्षा का प्रसार हो सके और भारतीयों को इस पर गर्व होना चाहिए। दरअसल दुनिया भर में आकाश 2 की कामयाबी ने चीन को एक करारा झटका दिया है, जो आईटी कारोबार का एक बड़ा खिलाड़ी है और भारत का प्रतियोगी भी, जो नहीं चाहता बाजी भारत के हाथ रहे। रही बात पार्ट्स के चीन में बने होने की, तो आईपॉड और आईपैड जैसे प्रोडक्ट भी बनते तो चीन में भी हैं, लेकिन बाजार में उनकी पहचान चीनी माल की नहीं है। न्यूयॉर्क से सारा जेकब की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।